खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं। यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। खुदा के नबी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने दूसरे दिन यसू को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। ये खुदा का बर्रा खुदा का कलाम है जो मुजस्सम होकर आया। इंसान के रूप में वो नजात दहिंदा यसू मसीह है। वो दुनिया में आया तमाम इंसानियत को नजात देने के लिए और तमाम मखलूक़ात को खलासी देने के लिए, तमाम हलाकत और बर्बादी से जिसका सबब था गुनाह और खुदा की नाफरमानी और उसके ख़िलाफ़ बगावत। खुदा के पाक कलाम बाइबल मुक़द्दस में बहुत सी गवाहियाँ मौजूद हैं जिनका मुतालिया करना और इस सबूत को अच्छी तरह जांचना, उसे परखना और उसे समझना हर इंसान पर फ़र्ज़ है, क्योंकि खुदा के भेजे नजात दहिंदा ने खुद मसलूब होकर हर एक इंसान को गुनाह के खमियाज़े से निजात दी और हमेशा की ज़िंदगी बख्शी। खुदा के पाक कलाम के चंद हिस्सों की तलावत पेश खिदमत है। रसूलों के अमाल की किताब 17 बाब 24 से 31 आयात में ऐसे लिखा है, जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीज़ों को पैदा किया, वो आसमान और ज़मीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी चीज़ का मोहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो खुद सबको ज़िंदगी और सांस और सब कुछ देता है। और उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रुए ज़मीन पर रहने के लिए पैदा की और उनकी मियादें और सकूनत की हदें मुकर्रर की, ताकि खुदा को ढूंढें, शायद कि टटोल कर उसे पाएं। हर चंद वो हम में से किसी से दूर नहीं। बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिससे वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जलाकर ये बात सब पर साबित कर दी। इसलिए आप अपना वक्त ज़ाया किए बगैर खुदा के कलाम का एहतराम करें और उसका सच मानें, और ये बात एक इलाही हकीकत है। और इसीलिए मसीह का मसलूब होना मजमूई तौर पर मसीही कलीसिया की ख़ास तालीम का अहम तरीन हिस्सा है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील 3 बाब की 16 आयत में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मसीह की मसलूबियत की सदाकत का बयान। हमारे साथ मुंदरजा झैल शहादतों का जायज़ा लेने से आप इस तालीम को और इस नज़रिया को समझ सकते हैं और इस ख़ास हकीकत को अपना सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। यकीनन आपको खुदा के ख़ास फजल के वसीले हमेशा की ज़िंदगी का मुफ्त इनाम मिलेगा। खुदा के सच्चे वादे के मुताबिक खुदा के पाक कलाम में ये ख़ास और तवज्जो तलब बात लिखी है। इफ्सियों के नाम ख़त उसका 2 बाब और उसकी 8 और 9 आयात में, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फ़ख्र ना करे। मसीह की सलीबी मौत के ताल्लुक़ से और भी बहुत सी गवाहियाँ पेश की जाएंगी, और इसके बाद के पैगामात में मसीह की सलीबी मौत को झुटलाने वाले और इसकी सबसे बड़ी हकीकत की मुखालफत करने वालों से भी सामना होता रहता है, लेकिन इनमें से किसी का कोई दावा भी सबूत के साथ पेश नहीं किया गया। इस मौके पर सिर्फ इतना कहेंगे कि मसीह मसलूब हुए तकरीबन 2000 साल पहले। मसीह को दफन किया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और उसके 40 दिन बाद आसमान पर उठाए गए। मसीह खुदा बाप के साथ आसमान में मौजूद हैं और अनकरीब दोबारा आएंगे हस्बे वादा। सच्चे खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है कि अगर कोई अपनी ज़ुबान से यसू के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो निजात पाएगा, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है
اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان اپنی زبان سے خداوند یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا تو اسے نجات ملے گی، اور خدا کے وعدے کے مطابق خدا کے کلام سے کچھ اور آیات آپ کی مدد اور رہنمائی کے لیے دی گئی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی انسان اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا تو اسے نجات ملے گی۔ یہ خداوند کے وعدے کے مطابق ہے۔ خدا کے کلام میں کچھ اور آیات آپ کی مدد اور رہنمائی کے لیے دی گئی ہیں۔ رومیو کے نام خط کے 10 باب کی 11 اور 13 اور 17 آیات میں لکھا ہے، چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ خدا کے کیے ہوئے کام کو جھوٹا ٹھہرانا اور خدا کے کلام کو جھوٹا کہنا، یہ کام ابلیس کا ہے۔ اپنے اس فریب سے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے دل میں شک لاتا ہے خدا کے خلاف، اور اسے ہم گناہ کبیرہ کہیں گے۔ جیسے پہلے کلام میں پڑھا، رسولوں کے اعمال کی کتاب 17 باب کی 30 آیت میں، بس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں۔ اس لیے سب کے لیے مفید ہے کہ توبہ کریں، ساری بے یقینی سے، خدا پر شک کرنے سے اور خدا کی بخشی ہوئی نجات کو رد کرنے سے گناہ سے باز آئیں اور سچے اور پورے دل سے توبہ کریں۔ انجیل مقدس کی ان امید افزا آیات کے ساتھ اس پیغام کی تکمیل کرتے ہیں۔ یوحنا رسول کے پہلے خط کے پہلے باب کی 8 اور 9 آیات کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے، ہمیں ہماری ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ سچے دل سے مانگیں اپنے ہر ایک گناہ کی معافی یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے۔ خدا کا وعدہ ہے وہ پورے طور سے معاف کرے گا اور نئی زندگی دے گا، ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح نجات دہندہ کے نام میں۔ خدا کا شکر کریں نجات کے لیے۔ خدا پاک اور سچا اور راست باز ہے، وہ سچے وعدے کرتا ہے اور ان کو پورا بھی کرتا ہے۔ یسوع کے نام میں آمین۔ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک بھی کریں۔ بہت شکریہ۔